तो अभी तक के इनपुट आउटपुट सेशन में हम लोगों ने फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, डेटा इनपुट स्ट्रीम, डेटा आउटपुट स्ट्रीम, सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम, बाकी आपका उम, 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 और कौन सा है, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम, प्रिंट स्ट्रीम क्लास, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की पूरी कहानी, यूज़र से इनपुट लेने के सारे तरीके हमने डिस्कस कर लिए। यूज़र से इनपुट लेने के लिए जावा में कितने तरीके होते हैं ये आपको मैं बता दूं। देखिए, इनपुट लेने के लिए तो हमारे पास सिस्टम डॉट इन ही होता है, ठीक है। अब सिस्टम डॉट इन को जहां मर्जी वहां पास कर दो। इसको डेटा इनपुट स्ट्रीम में पास कर दो, इसको प्रिंट स्ट्रीम में पास कर दो, मतलब इसको आप मतलब जिस भी जगह से स्कैनर के अंदर पास कर दो, तो जहां पे भी इसे पास कर देते हो वहां से आप मतलब इनपुट ले सकते हो। दैट्स इट। इसका सिंपल सा फंडा यही है ना। तो अगर मैं कोई क्लास बनाता हूँ और उस क्लास में मैं चाहता हूँ कि भाई मैं कहीं से भी इनपुट ले रहा हूँ, जहाँ से भी आप इनपुट लेते हैं सिस्टम डॉट इन का तो मतलब सहारा लेना ही पड़ता है, ठीक है। तो स्कैनर वाला तो आप जानते हो, या उसको मैं बताऊं, फिर से बताओ आप, अगर कहोगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा। स्कैनर से जब इनपुट आप लेते हो तो वहाँ पे सिस्टम डॉट इन का तो यूज करते हो ना, तो समझ में आ गया होगा क्यों सिस्टम डॉट इन यूज करते हो। क्या देव, समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो सिस्टम क्या है, इन क्या है, क्या है सिस्टम इन? सि- सर सिस्टम के क्लास है और इन उसका वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल है। इसको हाँ लिखने से क्या हो जाता है, सिस्टम डॉट इन लिखने से क्या हो जाता है? जो कीबोर्ड का बफर है वो हमारे पास आ जाता है, तो हम कीबोर्ड से मतलब इनपुट ले सकते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो अगर हमें कहीं पे डायरेक्टली कोई सिंगल कैरेक्टर रीड करना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिस्टम डॉट इन। तो इन वेरिएबल का टाइप क्या है पता है आप लोगों को? व्हाट इज द टाइप ऑफ इन वेरिएबल? इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम है। इनपुट स्ट्रीम हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है ना। तो आप उस पर रीड मेथड चला सकते हो डायरेक्टली, और यूज़र से आने वाला कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर कहीं पे रीड कर सकते हो। लेकिन जब वो कैरेक्टर रीड करोगे तो आपके कीबोर्ड में, कीबोर्ड्स के थ्रू जो आएगा कैरेक्टर, उसकी स्काई वैल्यू हमें इंटीजर में रिटर्न करके दे देगा। बिल्कुल सही बात है। और उस इनपुट स्ट्रीम में किसका बफर होता है, किसका ऑब्जेक्ट होता है? क्योंकि इनपुट स्ट्रीम तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो उस इनपुट स्ट्रीम को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो इस इन वेरिएबल में आ जाता है। तो अभी के यस लिए सर। ये हमारा कंसोल जो है ना, वो उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास होगी कहीं ना कहीं। यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, ये ए बी सी डी यही दिक्कत कर देता है, ठीक है। तो मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन, या तो हैंडल करो या तो थ्रोज करो, मतलब ट्राई कैच लिखना पड़ेगा, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, ठीक है। ऊपर आप इंपोर्ट आईओ कर सकते हो, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्टार, इस तरह से इसे आप इंपोर्ट कर सकते हो। कंपाइल कर दिया, स्क्रीन क्लियर कर दिया। जावा, अब आप देखेंगे जावा क्लास का नाम लिख के एंटर मारूंगा तो ये हमारा कर्सर ब्लिंक करने लगा। ये हमसे कह रहा है कि एक इनपुट आप दीजिए, ठीक है। तो जो भी हम इनपुट देंगे, जैसे मैंने लिखा ए, तो हमें क्या मिल जाएगा? 97 आना चाहिए। प्रिंट नहीं किया तो सर कैसे आ जाएगा? हाँ
बिल्कुल सर, सब प्रिंट ना करना है तो लेना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो ए को प्रिंट कर लीजिए। ठीक है, ठीक। तो अब मुझे ये आपको समझाना है कि इसको अकेले आप चला सकते हो, है ना। अब इसको आप कहाँ डालोगे, जहाँ पे भी डाल दोगे उस सोर्स से ये डेटा लेके आएगा, समझ रहे हो। मतलब इसी लाइन से, इसी पर्टिकुलर लाइन को अभी हमने डायरेक्टली रीड कर लिया, मतलब डायरेक्टली। अब इस रीड मेथड ने कहाँ से डेटा रीड करा, कंसोल से। अब आपने कहा कि मुझे यहाँ से कंसोल से नहीं डेटा रीड कराना है, अगर रीड भी कराना है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन मैं अपने तरह से चाहता हूँ, तो आप इसका ऑब्जेक्ट कहाँ डाल देते हो, स्कैनर, SCANNER, स्कैनर S इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और आपने स्कैनर के अंदर दे दिया सिस्टम डॉट इन। तो अब ये सिस्टम डॉट मतलब स्कैनर के पास आपके कंसोल कीबोर्ड की इंफॉर्मेशन पहुंच गई, समझ रहे हो। और इसने पता है क्या कर लिया, स्कैनर क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। वो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जो सिस्टम डॉट इन आप लिखते हो तो पता है क्या करता है, सिस्टम डॉट इन लिखते ही आपको क्या मिलेगा बताओ, सिस्टम डॉट इन लिखने से आपको क्या मिलेगा, व्हाट यू गेट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सिस्टम डॉट इन, बोलो भाई। सिस्टम डॉट इन लिखने से बफर मिल जाएगा सर। किसका बफर मिल जाएगा, कीबोर्ड और कीबोर्ड का। बिल्कुल सही बात कीबोर्ड है, का सर। बिल्कुल कीबोर्ड का बफर मिल जाएगा। बट वो कीबोर्ड का बफर जो होगा दैट इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट ऑफ इनपुट स्ट्रीम क्लास, नॉट इनपुट स्ट्रीम, द इम्प्लीमेंटिंग क्लास ऑब्जेक्ट ऑफ इनपुट स्ट्रीम क्लास। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। इनपुट स्ट्रीम इन तो एक वेरिएबल है ना। जब सिस्टम डॉट आउट आप लिखते हो तो आउट में किसका ऑब्जेक्ट आता है, प्रिंट स्ट्रीम का। अब लेकिन प्रिंट स्ट्रीम तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है नहीं, इसलिए प्रिंट स्ट्रीम तो प्रिंट स्ट्रीम ही रहती है। लेकिन जब सिस्टम डॉट इन लिखते हो तब किसका ऑब्जेक्ट मिलता है आपको, सिस्टम डॉट इन लिखने से आपको ऑब्जेक्ट मिलता है इनपुट स्ट्रीम क्लास की इम्प्लीमेंटिंग क्लास का। और वो इम्प्लीमेंटिंग क्लास जो होती है वो कहाँ से होती है, वो इम्प्लीमेंटिंग क्लास आपके वो कीबोर्ड का बफर होता है, समझ रहे हो, कीबोर्ड का बफर होता है। अब कीबोर्ड का बफर आ गया तो इसका मतलब स्कैनर क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया गया होगा जिसमें वो इनपुट स्ट्रीम रिसीव करी जाती होगी, और उस इनपुट स्ट्रीम को रिसीव करके उस इनपुट को कस्टमाइज करने का काम इन्होंने कर रखा है अपने मेथड के थ्रू। इन्होंने एक मेथड बना रखा है जिसका नाम है नेक्स्ट इंट। वो क्या करता है, यूजर से आने वाला जो इंटीजर वैल्यू है उसको रीड कर लेता है, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट कैरेक्टर, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट बुलियन। तो मतलब इसको अपने हिसाब से कोई भी बंदा कस्टमाइज कर सकता है। कल को मैंने क्या कर दिया, कल को मैंने यहां पे लिखा डेटा इनपुट स्ट्रीम ds इज इक्वल्स टू न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम, और इसके अंदर क्या पास कर दिया, सिस्टम डॉट इन। अब डेटा इनपुट स्ट्रीम कहां से डेटा लेके आएगा, कंसोल से डेटा लेके आएगा, समझ रहे हो। तो अब लाइन बाय लाइन रीड करा सकते हो, ठीक है। कल को आपने क्या कर दिया, आपने लिखा नहीं बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, और बफर्ड इनपुट स्ट्रीम में सिस्टम डॉट इन दे दिया, तो वो कहां से डेटा लेके आएगा, कीबोर्ड से लेके आएगा। तो मतलब सिस्टम डॉट इन को इनपुट स्ट्रीम में या कहीं पे या जहां पे भी आपको डालना है उसको फर्दर डाल के यूटिलाइज आप कर सकते हो। बताओ क्या यूजर से इनपुट लेके इसका प्रोग्राम बना, भी डाल सकते हैं। हाँ जी, फायर इनपुट स्ट्रीम में। क्या फाइल इनपुट स्ट्रीम में, हाँ तो सर वो भी कीबोर्ड से रीड करने लगेगा ना। फाइल इनपुट स्ट्रीम में डाल दोगे तो कीबोर्ड से रीड करने लगेगा। वाह भाई, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। नहीं, अभी आपने बोला कहाँ पर भी डाल सकते हो, मतलब तो वहां पर सिस्टम डॉट इन दे सकते हो पैरामीटर। भाई
भाई जो हमारा फाइल इनपुट स्ट्रीम है उसका नाम ही है फाइल इनपुट स्ट्रीम, नाम से ये स्पष्ट है। जावा तो इतना आसान लैंग्वेज है जो एकदम बिल्कुल सही बताता है कि सारा चीज़ आपको सामने दिखा रहा है। भाई जब फाइल इनपुट स्ट्रीम फाइल से ही डेटा लेके आता है, स्पेशली वो फाइल के लिए बनाई गई है। अगर आपको याद होना चाहिए तो मैंने आपको बताया था लो लेवल स्ट्रीम, हाई लेवल स्ट्रीम। तो लो लेवल स्ट्रीम में मैंने एग्जांपल बताया था जो किसी भी आईओ डिवाइसेस से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, तो फाइल भी एक काइंड ऑफ डिवाइस है और आपकी फाइल इनपुट स्ट्रीम एक लो लेवल स्ट्रीम है, वो फाइल से अटैच्ड होती है। ठीक है, डेटा हो गया, आपका प्रिंट स्ट्रीम हो गया, ये सब हाई लेवल के स्ट्रीम है, उनमें इसको पास कर सकते हो, फाइल में नहीं पास कर सकते हो। समझ रहे हो? मतलब तुम ऐसा देख लो ना, उसके पास ऐसा कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। तुम इससे क्या समझते हो? व्हाट इज दिस? यू नो व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट अ इनपुट स्ट्रीम। आपने सिस्टम डॉट इन लिखा तो इसका मतलब आपके पास क्या आया? आपने लिखा सिस्टम डॉट इन, इसका मतलब मेरे डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास में एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसमें पैरामीटर किस टाइप का है? इनपुट स्ट्रीम टाइप का है। इनपुट स्ट्रीम IS ऐसे है। तो वो कोई भी क्लास की ऑब्जेक्ट में आप सिस्टम डॉट इन लिख सकते हो जहां इनपुट स्ट्रीम ऐसे है। समझे या नहीं समझे अभी? नहीं बोलोगे? हाँ सर। ठीक है, चलो अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ गया तो डेटा इनपुट स्ट्रीम में डाल दो आप। प्रिंट स्ट्रीम में मतलब वो कंस्ट्रक्टर खोजो जिसमें इनपुट स्ट्रीम टाइप का पैरामीटर लिया जा रहा है, उस कंस्ट्रक्टर में आप इसे पास कर सकते हो। आपको सर्च करना पड़ेगा वो मेथड, वो कंस्ट्रक्टर जिसमें ये वैल्यू रिसीव हो सकती है। जैसे मैं इसको बफर्ड डेटा इनपुट स्ट्रीम में डाल सकता हूँ, बफर्ड रीडर में डाल सकता हूँ। और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, डॉक आ जाइए, SRC IO इंडेक्स फाइल। ठीक है, ये डेटा इनपुट स्ट्रीम, इसका कंस्ट्रक्टर देखो, यहाँ पे देखो इनपुट स्ट्रीम है तो जा सकता है। ठीक है, फाइल इनपुट स्ट्रीम देख लो जरा, फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम का जरा कंस्ट्रक्टर सर्च करो, कहीं इनपुट स्ट्रीम टाइप का पैरामीटर जा रहा है? बोलो भाई। नहीं सर। तो फिर इसीलिए नहीं जा सकता है। ठीक है, अच्छा जरा बफर्ड इनपुट स्ट्रीम सर्च करो, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्टर सर्च करो, है ना इनपुट स्ट्रीम, तो यहाँ जा सकता है। बफर रीडर सर्च कर लो, वहाँ जा सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यूज़र से इनपुट लेने के कितने तरीके हैं जावा में, तो यूज़र से इनपुट कितने भी तरीके से ले लो, है ना, सिस्टम डॉट इन तो यूज करना ही पड़ेगा। चाहे वो स्कैनर हो, स्कैनर से भी ले सकते हो आप, डेटा इनपुट स्ट्रीम से ले सकते हो, बफर इनपुट स्ट्रीम से ले सकते हो, बफर रीडर से ले सकते हो। रीडर राइटर की कहानी भी पढ़ाना है आपको। ठीक है, और एक जावा में और क्लास आई है JDK 1.6 में, कंसोल क्लास, ये भी आपको बताना था मुझे। कंसोल क्लास एक नई क्लास है, ये जावा के JDK 1.6 में इंट्रोड्यूस हुई है। और इसको IDE पे मत ट्राई करना, शायद ये कंसोल पे ही चलती है आपके, है ना। इसका फ़ायदा है कि ये मतलब इसके थ्रू आप डायरेक्टली मतलब कोई पासवर्ड, जैसे अगर आपको यूज़र से पासवर्ड रीड कराना है जो कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो, उसके लिए रीड पासवर्ड मेथड है, और प्रिंटफ है, फॉर्मेट है, रीड लाइन है, रीड है, डायरेक्टली मतलब बिना सिस्टम डॉट इन के आप इसको चला सकते हो। तो
मैं मान के चल रहा हूँ कि भैया ये वाला तरीका आप यूज कर लोगे। स्कैनर तो आप जानते हो। सर क्या नाम है सर फिर बफर क्या था, बफर एरे इनपुट क्लास था ना सर, एक बफर एरे से वाला नाम मैं भूल गया। बफर एरे वाला कौन सी क्लास होती है? तो ऐसा था ना सर, एरे बफर तो पता एरे बाइट। तो पता करके आओ, तब फिर उसके बारे में बात करना, ठीक है? नहीं सर, उसमें भी ले सकता है सिस्टम डॉट इन सर, पैरामीटर उसका भी कंसेप्ट ले सकता है ना, इनपुट स्ट्रीम, वो पूछ रहे थे। पहले तुम पूछ क्या रहे हो, तब फिर जब पूरा कंप्लीट पूछोगे तभी तो कंप्लीट आंसर दूंगा। जहां मैंने कह दिया ना, जहां जहां इनपुट स्ट्रीम जाता है वहां डाल दीजिए, ठीक है? ये देखिए, ये है हमारा कंसोल नाम की क्लास, जावा 6 में आई है। तो कंसोल क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली नहीं बन सकता, तो अगेन इसमें भी सिस्टम क्लास का सहारा लेना पड़ेगा। पता है, सिस्टम क्लास तो यूज होती ही होती है। सिस्टम क्लास का एक मेथड होता है कंसोल, ठीक है? कंसोल एक मेथड है सिस्टम क्लास में, जो कि आपको कंसोल क्लास का ही ऑब्जेक्ट दे देती है। कंसोल क्लास का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं बनता है। कंसोल क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली नहीं बनता है। कंसोल क्लास का ऑब्जेक्ट को लेने के लिए सिस्टम क्लास का कंसोल मेथड चलाना पड़ता है। जब सिस्टम क्लास का कंसोल मेथड चलता है तो कंसोल क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमें रिटर्न हो जाता है। दोबारा ओपन कर लेते हूँ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे। तो कंसोल क्लास है फाइनल, ऑब्जेक्ट डायरेक्टली बनाने के लिए कोई विजिबल कंस्ट्रक्टर नहीं दिया हुआ है इन्होंने। तो ऐसे आपको लिखना होता है सिस्टम डॉट कंसोल, जो कि मैंने लिखा है वहाँ पे। और सिस्टम डॉट कंसोल लिखने से कंसोल क्लास का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे ले दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप इसके जो मेथड है ना, मेथड के पैरामीटर में डबल कोड के अंदर यहाँ पे लिख दीजिए इंटर फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर आप ऐसे रीड कर सकते हो, समझ रहे हो? तो अब इसके लिए हमारे कंसोल क्लास के पास मेथड है रीड लाइन। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है मेथड है रीड भी है, रीड पासवर्ड भी है, रीड लाइन मेथड भी है। डायरेक्टली आप कोई लाइन अगर रीड करना है तो ऐसे रीड कर सकते हो, ठीक है? इंटर सेकंड नंबर, रीड पासवर्ड मेथड कराइए। रीड पासवर्ड इंटर, वो शायद दिखता नहीं है मेरे ख्याल से, इंटर पासवर्ड, ठीक है? तो इंटर पासवर्ड जब लिखोगे तो आपको ये चलाना पड़ेगा रीड पासवर्ड, ऐसे करके। तो ये रीड पासवर्ड ऐसे चला दो। कंसोल डॉट रीड पासवर्ड, ठीक है? और इससे आपको अच्छा, ये रीड जो हमने चलाया है इसको मैं मान लो स्ट्रिंग नेम वेरिएबल में होल्ड कर लेता हूँ। इंटर योर नेम, मैंने इसको आईडी में चलाना था, शायद आईडी में ये काम नहीं करता है, कंसोल आईडी में काम नहीं करता है, ठीक है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे आप यूज कर लीजिए नेम को और पास को, ठीक है? तो ये हमारा कोड हो गया कंपाइल। तो जो सिस्टम SYSTEM कह रहा है सिस्टम इज अ क्लास कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन अ गिवन टाइप कंसोल। सिस्टम क्लास का ही कंसोल मेथड होता है,
ओके, मतलब ये कह रहा है कि ये यहाँ पे आपने जो डाला ये गलत किया है, यहाँ नहीं लिख सकते हैं, मैंने गलती कर दी, यहाँ डालते हैं वो, ठीक है, यहाँ डालते हैं, तो मैंने गड़बड़ी कर दी थी वो, सॉरी। कैन नॉट डिफाइन सी, सी पाई जाती है CONSOLE, कंसोल, आयो पैकेज में है, आयो पैकेज में ही तो है, यूटिल में है, यूटिलिटी क्लास तो नहीं ना ये, नहीं आयो का ही पार्ट है, कंसोल, CONSOLE। फिर क्यों कह रहा है भैया कैन नॉट अप्लाइड ऑन अ गिवन, अच्छा इंटर पासवर्ड कहीं मैंने लिखा है गलत, ये लिख दिया यहाँ पे, दो जगह, ये हटा दो, एक जगह बस लिखना है आपको, ऑब्जेक्ट एक ही जगह बनाना है, ठीक है, 2 बार ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखा C.रीड लाइन और रीड पासवर्ड। अब इसको आप स्ट्रिंग में होल्ड नहीं कर सकते हो क्या, इनकम्पेटेबल टाइप, आप स्ट्रिंग में डायरेक्टली होल्ड नहीं कर सकते हो, जो पासवर्ड रीड करोगे वो स्ट्रिंग में डायरेक्टली होल्ड नहीं होगा, ठीक है। जावा ए, देखिए मैंने रन किया, नेम दे दिया सूर्या, ठीक है, और पासवर्ड जो भी लिखेंगे यहाँ पे दिखेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, नेम लास्ट में मैंने यहाँ प्रिंट कराया है, इसलिए यहाँ पे प्रिंट हो गया आगे। कौन भाई अनम्यूट कर दिया? सर पासवर्ड का तो कोई टाइप ही नहीं है, फिर पासवर्ड किस टाइप में होल्ड होगा? 1 मिनट रुक जाओ, देखते हैं यहाँ पे मेथड होगा, रीड पासवर्ड करेक्टर एरे रिटर्न करता है, यहाँ पे करेक्टर टाइप का एरे रिटर्न करता है, ठीक है, तो करेक्टर टाइप के एरे में होल्ड करेंगे, ठीक है, कैर एरे में होल्ड करेंगे और फिर उस एरे के अंदर से एक एक करके डेटा निकालेंगे। तो सर स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर एरे ही होता है? अरे यार स्ट्रिंग में कैरेक्टर एरे होता है, लेकिन उसको डायरेक्ट थोड़ी ना होल्ड कर सकते हो आप, एक मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो उसको उसी में होल्ड करोगे ना। मैंने CH ऐसे करके ले लिया ना, और फिर एक स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा आपको, STR स्ट्रिंग STR इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और इसके अंदर ये जो CH एरे है वो पास कर दो, ठीक है, और आप STR को प्रिंट कर लो, ठीक, अब आ जाएगा नेम और पासवर्ड। सूर्या पासवर्ड जलता है, ठीक है, ये आ गया जलता है, समझे। तो वो जो कैरेक्टर टाइप का एरे आया वो मैंने एक एरे में होल्ड कर लिया और फिर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग में मतलब उसको उसके कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि स्ट्रिंग क्लास का एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो कैरेक्टर टाइप का एरे लेता है। तो मतलब ये भी तरीका है, ऐसे भी काम कर सकते हो आप। यूजर से इनपुट लेने के लिए जो सबसे बेस्ट क्लास अभी तक मानी जाती है वो स्कैनर ही मानी जाती है। रीजन बीइंग क्योंकि जावा में जो भी इनपुट होती है सब स्ट्रिंग में होती है, और स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करना, फ्लोट में, डबल में, जिसमें भी चाहिए आपको, उसके लिए उसके पास यूटिलिटी क्लास मेथड्स अवेलेबल हैं, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट बुलियन, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि सब स्ट्रिंग में अगेन आ रहा है। अगर आप बफर रीडर से, इनपुट स्ट्रीम से, डेटा से, कहीं से भी इनपुट लोगे तो आपको फिर कन्वर्जन करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। अब जैसे ये रीड लाइन से नेम आ गया तो नेम है स्ट्रिंग, अब इससे मुझे कहीं कन्वर्ट करना है तो फिर मैं उसको पार्स करूंगा तब यूज करूँ। अब 2 नंबर का सम का प्रोग्राम बनाना है तो यहाँ रीड एंड नेक्स्ट इंट मेथड नहीं ना है। हाँ ठीक है, 1.6 में जो क्लास आया है अनदर तरीका है। तो सिस्टम इज अ क्लास एंड कंसोल इज अ मेथड ऑफ सिस्टम क्लास
तो जो कंसोल मेथड है सिस्टम क्लास का, वो कंसोल क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है। और इससे हम मतलब एक अनदर तरीका हमारे पास हो जाता है किसी भी डेटा को रीड करने के लिए। बोलो भाई। हाँ जी। यस सर। तो अभी आपने क्या पढ़ा? अगर देखा जाए तो मैंने आप लोगों को जो बाइट स्ट्रीम के अंदर आने वाली क्लासेस हैं, सारे क्लासेस को मैंने आपको समझा दिया कि बाइट स्ट्रीम में हमारे पास कौन कौन सी क्लासेस आती हैं। तो जिस तरह से बाइट स्ट्रीम की क्लासेस होती हैं, ऐसे हमारे पास कैरेक्टर स्ट्रीम भी होती हैं। और मैंने आपसे बोला था कैरेक्टर स्ट्रीम वाली क्लासेस को आप प्रैक्टिस करिएगा। अच्छा, इसको मैं काम करता हूँ, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को, मुझे सारा एग्जाम्पल आपको देना है ना, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं कहीं, ठीक है, ताकि जब मैं आपको दूं तो इसे आप यूज कर लेना भाई। पैकेज यहाँ पे लिखना पड़ेगा, पैकेज। ओहो, ठीक है। अब मैंने कहा था जिस तरह से ये क्लासेस होती हैं भाई, चलो अब थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं अपने आप को। हमने आपको क्या पढ़ाया था? हमारे पास स्ट्रीम क्लासेस दो पार्ट में कैटेगराइज है, बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम, कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम। तो बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम में हमारे पास जो 8 बिट के फॉर्म में डेटा रीड राइट करती थी, कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम में जो है 16 बिट के फॉर्म में डेटा रीड राइट होती है। समझ रहे हो? बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम हमारा डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल है, वेब एप्लीकेशन के लिए हम कैरेक्टर स्ट्रीम में ही जाते हैं। तो बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम जो हमने पढ़ा था उसमें कौन कौन सी क्लासेस होती थी? तो बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम में हमारे पास जो क्लासेस होती थी, लाइक आप यहाँ से आयो में देख लीजिए, हम यहाँ से इंडेक्स फाइल ओपन करते हैं, ठीक है। तो बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम मतलब बाइट स्ट्रीम जिसमें हमारी टॉप मोस्ट क्लासेस होती थी इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम करके, ठीक है। इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम करके हमारे पास क्लासेस होती थी। तो हाँ जी सर, आपकी आवाज रुक गई, स्क्रीन पे रुक गई। अच्छा, कुछ गड़बड़ी हो गई होगी। अभी आ रही है? जी सर। ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था यार, इनपुट स्ट्रीम के अंदर आने वाली क्लासेस लाइक फाइल इनपुट स्ट्रीम, बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम, फिल्टर, ऑब्जेक्ट पाइप्ड, ये सब आपको बता दूंगा आगे, है ना। ठीक है। पाइप्ड इनपुट स्ट्रीम आप तभी समझ पाओगे जब आपको थोड़ा थ्रेड आएगा। थ्रेड से रिलेटेड चीज़ें अगर आपको समझ में आएंगी, थ्रेड आता है तो इसे समझ सकते हो, ठीक है। कहो तो अभी मैं आपको बता दूं, आप इसे ट्राई करिएगा, अपने एंड से ट्राई करिएगा एक बार। भाई देखिए, आपने फाइल इनपुट स्ट्रीम पढ़ा, फाइल आउटपुट स्ट्रीम पढ़ा, वो डेटा कहाँ से ला रहा था? फाइल से। बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम पढ़ा, जो डेटा किस टाइप में आ रहा है? बाइट टाइप के एरे में। बफर इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम पढ़ा, वो क्या करता है? डेटा कैसे लाता है? बफरिंग की फैसिलिटी देता है, अपने पास सारा डेटा रख लेता है, फिर कहता है यूज करो। कहीं न कहीं बाइट एरे का एडवांस रूप है। अच्छा, इसी तरह से आपका सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम क्या करता है? सीक्वेंसली एक या अनेकों फाइल से डेटा एक ही करके रीड करने के लिए, ठीक है। फिर प्रिंट स्ट्रीम पढ़ा और बहुत सारे क्लासेस पढ़ा। पाइप इनपुट स्ट्रीम और पाइप्ड आउटपुट स्ट्रीम जो क्लास है, ये क्या करने के लिए बनाई गई? ये कुछ इस तरह से बनाई गई और इस पर्पस के लिए बनाई गई कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो फाइलें हैं या दो जगह हैं, एक सोर्स एक डेस्टिनेशन। मैं चाहता हूं कि सोर्स से डेटा उठाऊं और डेस्टिनेशन पे रखूं, सोर्स से उठाऊं डेस्टिनेशन पे रखूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे घर है और आपका घर अल्फा में है, बीटा में है।
तो भैया मैं यहाँ से अगर पानी मुझे आपको देना है तो मैं यहाँ से पानी एक बाल्टी भरूं और आपको दे दूं, ठीक है, ये अप्रोच है। लेकिन अब अगर मैं चाहता हूं कि जब मैं यहाँ से पानी भरूं तो तुरंत एक ही टाइम पे जब मैं पानी भरूं उसी टाइम पे पहुंच भी जाए, तो ऐसा तो तभी हो सकता है भाई जब एक पाइप लगा दिया जाए यहाँ से और वहाँ तक, है ना, मतलब साइमल्टेनियसली, समझ रहे हो, साइमल्टेनियसली। जैसे सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम क्या था, वो एक एक करके एक एक फाइल से डेटा रीड करता था। जैसे मान लो 10 फाइल है हमारे पास और 10 फाइल से डेटा रीड करना है तो एक एक करके रीड करता था, पहले वाला फाइल, फिर दूसरा वाला फाइल, तीसरा वाला फाइल। अब ऐसे नहीं बात है, अब हमारी बात है कि हमारे पास दो है चीज़, एक सोर्स एक डेस्टिनेशन, और सोर्स से डेटा जब उठे और डेस्टिनेशन पे राइट हो जाए, सोर्स से उठे डेस्टिनेशन पे राइट हो जाए, मतलब हमने एक हैंडल यहाँ से चलाया, पानी तुरंत आपके घर पहुंच जाए, ठीक है ना, साइमल्टेनियसली एक साथ। तो ऐसा कैसे हो सकता है, जब थ्रेड का यूज होगा तभी तो हो पाएगा। तो हमें 2 थ्रेड्स बनाने पड़ेंगे इसके लिए, एक थ्रेड बनाना पड़ेगा जो रीड करेगा और एक थ्रेड बनाना पड़ेगा जो राइट करेगा, ठीक है। और जैसे हम पाइप से एक दूसरे के घर को कनेक्ट कर देंगे, उसी तरह से यहाँ पे भी एक कनेक्ट मेथड होता है जिसके थ्रू हम ये काम कर लेंगे। तो रीड और राइट का जो ऑपरेशन है जो यहाँ पे होगा वो एक साथ होने लगेगा, एक ही साथ रीड होगा और एक ही साथ राइट होगा। तो याद दिलाना, इसको भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, और अगर अभी जानना है तो अभी भी बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे ये सब जो क्लासेस हैं ये बाइट स्ट्रीम के अंदर हैं, इसी तरह से हमारे कैरेक्टर स्ट्रीम के अंदर भी बहुत सारी क्लासेस हैं जो कैरेक्टर स्ट्रीम को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर स्ट्रीम को जो सपोर्ट करने वाली क्लास है वो हमारी रीडर और राइटर है, अगर आपको याद हो तो उस टाइम पे जो मैंने बताया था, ठीक है, रीडर और राइटर। तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ, इसके बारे में फिर पढ़ लेंगे अभी आगे, और आप कोशिश करिएगा आप खुद करने के लिए। कुछ नहीं करना होता यार, आपको जब एक बार चीज़ें पढ़ा दी गई कि भाई ये जनरल कंसेप्ट है किसी चीज़ का, तो आपको क्लास उठाना है, मेथड देखना है, कंसेप्टर देखना है, और नहीं आ रहा है तो एग्जाम्पल नेट से उठाना है, या देख लिया या सर्च कर लिया कुछ नेट वेट से, या डॉक पढ़ लिया, इम्प्लीमेंट कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और सारी क्लासेस पढ़ के करोगे भी क्या, सारे क्लासेस का कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि यूज ही आता है हमारे लिए। हाँ, ज़्यादातर आईओ में मैंने देखा है बफर रीडर, बफर राइटर, इनपुट स्ट्रीम रीडर, इनपुट स्ट्रीम राइटर, इन सिस्टम डॉट इन, और क्या इसके अलावा और क्या, रीड राइट ही तो कर लेते हो बस, दैट्स इट। क्लास तो हजारों हैं। अब हमारे पास तो एक है इन्फ्लेटर इनपुट स्ट्रीम और डिफ्लेटर आउटपुट स्ट्रीम, मैंने तो आज तक यूज नहीं किया, पढ़ाने के लिए तो मैं पढ़ा भी देता हूँ, ठीक है। उसका काम क्या है, वो डेटा रीड राइट करता है कंप्रेस फॉर्म में, कंप्रेस फॉर्म में रीड और राइट करता है, ठीक है। तो एक किनारे से मेरे पास सारे प्रोग्राम पड़े हुए हैं, सारे प्रोग्राम फोल्डर्स बना के पड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, वो प्रोग्राम दिखाऊंगा, मुझे खोजना पड़ेगा, लेकिन वो प्रोग्राम मेरे यहाँ पे है नहीं अभी। तो ठीक है, बात करेंगे, मैं जस्ट जनरल आइडिया आपको दे रहा था। तो मैं इधर बता रहा था रीडर और राइटर हमारे पास क्लासेस होती हैं। जैसे यहाँ पे रीडर क्लास होगा, राइटर क्लास होगा, जो रीड और राइट करने के लिए टॉप मोस्ट क्लास है, ठीक है। जैसे हमारे पास फाइल रीडर होता है, और फाइल रीडर का जो पेरेंट है वो है हमारा रीडर क्लास, ये देखिए रीडर। तो रीडर और राइटर, रीडर का काम है रीड करना और राइटर का काम है राइट करना। अब ये जो रीडर और राइटर क्लास है, ये कौन सी क्लासेस हैं, ये आपको कैरेक्टर स्ट्रीम को सपोर्ट करने वाली क्लासेस हैं। कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम को सपोर्ट करने वाली क्लासेस हैं, रीडर क्लास और राइटर क्लास। इनका बफर, इनके ऑब्जेक्ट से मेमोरी में 16 बिट का बफर बन जाता है, और इनको इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास बफर रीडर, कैर एरे रीडर, फिल्टर रीडर, इनपुट स्ट्रीम रीडर, पाइप रीडर, स्ट्रिंग रीडर वगैरह वगैरह। तो जरा हम इसका फाइल रीडर वाली क्लास, ये दिख रहे हो, फाइल रीडर फाइल से डेटा रीड करता है, और फाइल राइटर फाइल में डेटा राइट करता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, फाइल राइटर और फाइल रीडर में, अरे फाइल राइटर और फाइल आउटपुट स्ट्रीम, बस वही डिफरेंस है एक लाइन का, कि जो फाइल
राइटर के ऑब्जेक्ट से हम जो डेटा राइट करा रहे थे, देखो यहाँ पे यही था ना हमारा। सर यहाँ पे क्लोजेबल क्या है? हाँ जी, क्लोजेबल क्लोजेबल भी इंटरफेस है, थ्रोएबल भी इंटरफेस है, क्लोजेबल भी इंटरफेस है, कंपरेबल भी इंटरफेस है, सिरियलाइजेबल भी इंटरफेस है। सबका एक दिन आएगा, अपना टाइम आएगा, ठीक है ना। इनका टाइम आएगा। हाँ, फाइल राइटर डेमो, फाइल राइटर एंड रीडर, ठीक है। तो फाइल रीडर और राइटर की जरा हम प्रैक्टिस करते हैं। मैंने आपसे कहा था करने के लिए, लेकिन किया नहीं, कहाँ चला गया फाइल सर किया तो रीडर? सर हुआ नहीं। हाँ, सर किया तो सर हुआ नहीं। दिल से नहीं किए थे ना। सर दिमाग से नहीं नहीं, दिल से। हर जगह दिमाग काम नहीं आता, कहीं दिल से अगर करते ना, सच्चे दिल से करते, तो कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता है, तबीयत से पत्थर तो उछालो, समझ रहे हो। तो तबीयत सर मुंह पे आग लगेगा। सर मुंह पे ही गिरेगा आके पत्थर। ना ना भैया, सही कह रहा भाई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे शाहरुख खान जी कहते हैं कि अगर दिल से चाहोगे ना तो पूरी कायनात कोशिश करेगी मिलाने की, समझ रहे हो ना। अरे वो झूठ बोलते हैं। हाँ, तो झूठ झूठ नहीं बोलते हैं, वो सही बोलते हैं। तो ठीक है, बहुत ही आसान है यार, पता नहीं क्या है। ये देखो, ये सब यूज़र से लेना है तो लिखो, नहीं लेना है तो हटा दो, यही रहने दो। देखो माय नेम इज खान, इसीलिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे गेट बाइट्स मेथड चलाए हो ना, ऐसे ही मेथड होता है गेट कैर्स, जिससे हमें कैरेक्टर टाइप का एरे मिल जाता है। स्ट्रिंग का मेथड है गेट कैर। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करने की, बट मेथड तो होता है एक गेट कैर जो है। कैरेक्टर्स कैर होता है, कैर्स होता है, ओनली कैर होता है। गेट कैर्स, गेट बाइट्स, गेट कैर्स। स्ट्रिंग को कैरेक्टर टाइप के एरे में कन्वर्ट कर दूं, कोई बात नहीं, अभी रहने देता हूं मैं, ज़रूरत नहीं है, छोड़ो हटाओ। टाइमर वाइमर हटा देता हूँ, ये सब हटा देता हूँ, आसान बना देता हूँ ना आपके लिए। मेरे पास सारे अस्त्र शस्त्र हैं, जिसकी जहाँ ज़रूरत है लगा दो, बस हो गया ख़त्म। ये फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया, इसका वो कंस्ट्रक्टर उसी तरह से है, और फाइल राइटर पे कौन सा मेथड चला दिया, फाइल राइटर और फाइल राइटर डॉट राइट, बस। अब राइट मेथड में डायरेक्ट स्ट्रिंग ही चली जाती है, स्ट्रिंग ही दे दो, ये लो खत्म कहानी। स्ट्रिंग ही चली जाती है डायरेक्ट, हो गया, फाइल बन गई, डेटा स्टोर हो गया। फाइल बन गई, डेटा स्टोर हो गया। आप बताओ क्या कह रहे थे नहीं हो सकता है, हो तो गया। सर वो होल्ड कर रहे थे तो नहीं हो रहा तो छोड़ दिया हम भी। अच्छा, होल्ड कर रहे थे, क्या कैसे होल्ड कर रहे थे? वो यहाँ कर लिख कर अरे नहीं दे रहे थे। अच्छा, वो भी मैं करके दिखा दूंगा, अभी तुम चिंता ना करो। फाइल रीडर, फाइल रीडर, फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट बना दो, ठीक है। उसी फाइल से डेटा रीड करेंगे। अब इसका जो रीड मेथड है, रीड मेथड का वही कहानी, एंड ऑफ फाइल तक डेटा रीड कर लो और कैरेक्टर में टाइप कास्ट कर लो, सब कुछ वही है, सारी कहानी वही है। डेटा स्टोर्ड, डेटा स्टोर्ड, क्या हुआ, फाइल क्लोज नहीं हुई, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ गया क्या? ओके, फाइल राइटर डॉट क्लोज कर दो भाई, क्लोज, कोई बात नहीं, बोल रहे हैं तो कर दो। ये लो, क्लोज नहीं किया था तो डेटा वहीं पे रह गया था, क्लोज करते ही वो डेटा पहुंच गया अपने जगह पे जहाँ चाहिए था।
राइट हो गया, रीड हो गया, रीड हो गया तो इसका मतलब स्टोरी हो गया होगा। बस यही तो था कहानी। अब मेरे ख्याल से जो मैं स्ट्रिंग को बाइट में करेक्टर एरे में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, 2 कैर एरे होता है शायद, 2 कैर एरे। ये लो, क्या बात कर दिया आपने, ऐसा थोड़ी ना है। थोड़ा सा जब तसल्ली रखा जाएगा तो सारे दिमाग काम करते हैं हमारे। ये लो, कैरेक्टर टाइप का एरे आ गया, कैर एरे, CHAR। ये कैरेक्टर टाइप का एरे आ गया। किसी स्ट्रिंग को कैरेक्टर टाइप के एरे में कन्वर्ट कर दिया हमने। क्यों भाई नाराज हो रहा है? टोकन एक्सपेक्टेड, अच्छा कैर कैर 2 जगह हो गया ना, CH लिख दो। उसी नाम से वेरिएबल, उसी नाम से मैं क्या क्या बना रहा हूँ। यहाँ पे CH भी पास कर सकते हो, डायरेक्ट स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो। ओवरलोडेड मेथड है ना यार। ये देखो, कैरेक्टर एरे लेता है, इंटीजर लेता है, स्ट्रिंग लेता है, तो जो लिखोगे वो वाला चलेगा। ये CH पास कर दो, लो हो गया भाई, तसल्ली। ये क्या पढ़ लिया? फाइल रीडर, फाइल राइटर। ज़्यादा समझाना नहीं है, बफर का ही खेल है बस। इंटरनली वो बफर जितना बना होगा, खत्म कर। अच्छा, अगला क्या क्लास पढ़ा था आपने वहाँ पे? अगला क्लास कौन सा पढ़ा था आपने? अगला आपने पढ़ा था बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? जी सर। तो बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम क्या कर रहा था? वो एक एरे बना ले रहा था, डेटा रीड राइट करा ले रहा था। अब हम क्या करेंगे? अब हम पढ़ेंगे कैर एरे रीडर, कैर एरे राइटर। वहां बाइट की बात हो रही थी, यहाँ पे किसकी बात होगी? कैरेक्टर टाइप के एरे। तो कैर एरे रीडर एंड राइटर। रीडर राइटर एक ही साथ में बता देता हूँ। तो अब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को? बाकी तो आप समझदार हो। बस यहीं पे आप कैर एरे रीडर, ठीक है, और कैर एरे राइटर बोलो, हो जाएगा या नहीं होगा? तुम बताओ। कैर एरे रीडर, एरे रीडर इज इक्वल्स टू न्यू कैर एरे रीडर। इसको कैरेक्टर टाइप का बफर चाहिए, तो रीडर को चलाने से पहले राइटर चला लेता हूं मैं। कैर एरे राइटर, कैर एरे राइटर, कैर एरे राइटर इज इक्वल्स टू न्यू, इज इक्वल्स टू न्यू कैर एरे राइटर। कैसे बाइट एरे राइटर में कैसे काम करते थे आप? पहले फाइल तो बनाना ही पड़ेगा, तो फाइल राइटर हमने बना लिया। फाइल राइटर से फाइल पे डेटा राइट कर रहे थे हम पहले, ठीक है। बोलो भाई, ऐसे तो कहानी थी। जी सर। और क्या करते थे फिर वहां पे? और क्या करते थे? फटाफट बोलो। वहां पे और क्या करते थे? बाइट एरे राइटर में क्या करते थे? बाइट एरे मतलब इनपुट स्ट्रीम में क्या करते थे? फाइल वाइल तो बनाते थे ना। अरे यार, ये एक फाइल हमने बना दिया इस नाम से, एक बना दिया इस नाम से, एक बना दिया 1, एक बना दिया 2, एक बना दिया 3, एक बना दिया 4, जितना मर्जी उतना बना दो। इतनी फाइलें हो गई। सर इनको जो टाइप है सर, इनको अलग दो ना, इनको डॉट डॉट टॉग डॉट टीएक्सटी, ये डॉट एचटीएमएल कुछ भी। ठीक है, txt दे दिया। अच्छा सर एचटीएमएल, तो HTML में तो HTML का अपना फॉर्मेट होगा ना। दिक्कत तो ये आने लगी कि जो रीड राइट करोगे तो दिक्कत करने लगेंगे। देख लेते हैं, अगर नहीं रीड होगा तो हमारा गलती मत देना, तुमने ही बोला था, ठीक है। अच्छा, और कोई ज़रूरी नहीं है ये कंस्ट्रक्टर यूज करो और आसान कर लो, ठीक है। तो ये फाइल राइटर हो गया और कैर एरे राइटर हो गया, और ये मेरी स्ट्रिंग है माय नेम इज खान,
है ना। तो समझते ही होगे कौन खान है हमारे, नहीं समझ रहे हो? सलमान खान। ना, परवेज अली खान, ये परवेज खान है भैया, समझे? ये परवेज खान है। तो है ही नहीं, नहीं दिखाई है, नहीं दे। अरे तुम्हारे खान साहब नहीं है। वो नहीं दिखाई देंगे वो राइट हमने करा यहाँ पे, देखो ठीक है। तो राइट मैंने मान लो स्ट्रिंग कर दिया। पहले वहां पे भी तो ऐसे करते थे यार, मैं आपको एकदम आइडेंटिकल चीज दिखा रहा हूँ। ये देखो, यस यस। ये देखो, बाइट एरे यही था ना, कहाँ बाइट एरे। देखो बाइट एरे इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में क्या कर रहे थे हमने एक फाइल के ऑब्जेक्ट्स बनाए, बाइट एरे का ऑब्जेक्ट बनाया, और हम डेटा पहले कहाँ राइट कर रहे थे, पहले अपने बाइट एरे में, और फिर राइट टू मेथड चला देते थे, याद है? यही तो था कहानी। तो उसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे एक मेथड चलाएंगे राइट, और राइट मेथड हम चलाएंगे किस पे, कैरेक्टर एरे राइटर पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसी का ही मेथड क्या चला देंगे, जैसे वहाँ Write to। हाँ बिल्कुल, राइट टू मेथड चला देंगे बस, डॉट राइट टू। और राइट टू मेथड जो इसका देखोगे ये किस टाइप का पैरामीटर ले रहा है, राइटर टाइप का। राइटर का मतलब राइटर को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लासेस। यस। तो ये सारी क्लासेस हैं 1 2, ठीक है। तो मैं ये लास्ट बता रहा हूँ। ये अब सारे प्रोग्राम यार, एक एक प्रोग्राम सारा बच्चे थोड़ी ना एकदम कि सारा प्रोग्राम मैं ही बता दूँ। अब मजे लो बस। अब इस लेवल पे पहुंचे हो, थोड़ा मेहनत करोगे तभी हो पाएगा। 4 प्रोग्राम आप बनाओ, 4 हम बनाएं, है ना। जी सर। तो ये हमने सारा प्रोग्राम राइट करा दिया। अब रीड वाला आप यहाँ लिख लेना, ठीक है। चलो अच्छा जी, अब ये ट्राई कैच मांगेंगे हमसे। चलो थ्रोज डिक्लेयर कर देते हैं, ख़त्म कहानी, कुछ नहीं मांगेंगे। अच्छा, इसको रीड भी तो करना है। ये भी कहेगा कि HTML हमने लिखा था तो पता नहीं रीड कर रहा है कि नहीं। तो चलो ठीक है, कैर एरे रीडर भी चला लो। और यहाँ पे एक काम और आपको करना पड़ेगा, आपको क्लोज करना पड़ेगा। इसको क्लोज ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। और आपका जो फाइल है ना, फाइल को भी क्लोज कर दिया करो, ताकि फाइल में भी जो डेटा है वो आपका अपना डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, ठीक है। ये भी क्लोज कर दिया। अब ये हमारा कैर एरे रीडर है जो डेटा रीड करता है, इसको बफर चाहिए। तो मैंने यहाँ से क्या करा, वहाँ पे क्या किया था लास्ट टाइम पे, 2 बाइट एरे चला दिया था। तो यहाँ पे 2 कैर एरे चला दूंगा, कैरेक्टर टाइप का एरे मिल जाएगा इसको, बस ठीक है। और फिर उसको हम system.out.println में एरे रीडर डॉट टू स्ट्रिंग चला देंगे, देखते हैं डेटा आएगा नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा देखते हैं हमारा फाइल बना नहीं बना, ठीक है। देखो HTML बन गया, ये बन गया, डॉक बन गया, डेटा चला गया, डेटा चला गया, डॉक में चला गया, इसमें भी चला गया। अब HTML में तो TRTD वगैरह बनाना चाहिए ना, उसका अपना फॉर्मेट होता है, ठीक है। हमने वो फॉलो नहीं करा। PDF भी बना लेते हैं, इसको पता नहीं क्या दिक्कत आ रही थी, PDF कह रहा था। ये देखो, ये माय नेम इज खान आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोच रहे हो कि PDF भी बनाता हूँ मैं, इसको PDF लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये PDF फाइल बनी है, PDF के अंदर करप्टेड हो गया PDF नहीं अलाउ करता है क्या, एडिटेबल नहीं होता इस वजह से, क्या क्या कह रहा है? यस सर, PDF एडिटेबल कहाँ होता है? हाँ, तो इस वजह से वो दिक्कत कर रहा होगा। डॉक के आगे एक्स लगा देंगे नहीं तो भी यार, नहीं चलेगा। ये देखो आ तो गया, ये PDF ही तो ओपन किया। नहीं PDF में नहीं खुलेगा ये ना, ये आप नोटपैड इसमें खोल सकते हैं, लेकिन PDF नहीं खुलेगा। हाँ, मतलब फॉर्मेट उसका वो बन जाएगा, और उस तरह से डायरेक्ट वो एडिटेबल नहीं होता, इसलिए वो ऐसा कर रहा है, ठीक है। बाकी आप डेटा तो उसमें, अगर आपने उसमें राइट कर दिया है तो उसको रीड कर सकते हो आप।
ठीक है, बाकी रीड भी कर दूं या कर लोगे बताओ कुलदीप? हैं? कर लेंगे सर। चलो, तो ये क्या पढ़ लिया आपने, कौन सा क्लास पढ़ लिया आपने? करेक्टर राइटर। तो बाइट एरे रीडर राइटर हो गया, कैर एरे रीडर राइटर हो गया, बफर रीडर बता दूं, बफर रीडर पीएमसी सर है ना, बट सर है डिफरेंट जो है वहाँ बाइट है करेक्टर है। बस, और क्या। तो सर हो जाएगा। अरे तुम तो छा गए एकदम। सर आई एम नॉट अ क्लाउड। अच्छा ये बताओ मुझे, तो मैं बफर रीडर और बफर राइटर का प्रोग्राम बना के दिखाऊं या बन जाएगा? अरे कुछ नहीं करना है भाई, हम बनाएंगे। ये देखो ना, सुनो देखो मैं बताता हूँ। ये बफर डेमो है, यहाँ पे हमने फाइल आउटपुट स्ट्रीम लिखा है, तुम क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? राइटर। वेरी गुड। यहाँ पे क्या लिखोगे? सर बफर आउटपुट आने के लिए बफर राइटर। बस, और ये सब वही होगा, मतलब बाइट्स के जगह पे, समझ ही रहे हो, बाइट नहीं चलाना है, गेट कैर एरे चलाना है, रीड राइट हो जाएगा। ठीक है सर हो जाए। अच्छा, और यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ कहाँ पर? ये फाइल इनपुट स्ट्रीम जो लिखा सर है, यहाँ पर फाइल रीडर लिखा देंगे, और ये क्या हो जाएगा? यहाँ बफर रीडर। बस खत्म, छा गए तुम, छा गए भाई। थैंक यू सर। तो जितना मैंने इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम पढ़ाया, तो मैं सारा प्रोग्राम बना के एक एक करके दिखाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मेरे पास प्रोग्राम भी पड़ा हुआ है, मैं आपको दे सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, लेकिन आप इन सारे प्रोग्राम को एक एक करके, प्रोग्राम ना शेयर करिएगा, ऐसे बना के देख लो, उसके बाद शेयर करिएगा। हाँ तो एक एक करके प्रोग्राम बनाइएगा, आप सारे प्रोग्राम बन जाएंगे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको यूज़र से इनपुट लेना है ना, बफर रीडर के थ्रू, और या आपसे ये कहा जाए कि नहीं भाई मुझे बाइट स्ट्रीम को कैरेक्टर स्ट्रीम में कन्वर्ट करके दिखाओ, कैसे करोगे? बाइट स्ट्रीम को कैरेक्टर स्ट्रीम में कैसे कन्वर्ट करोगे? बाइट स्ट्रीम कैरेक्टर में हो जाएगी, कैरेक्टर बाइट में ही होगा।